हेलो क्लास। पिछली बार साइंस में हम कर चुके थे चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर शुरू करते हैं। अब इट इज़ ऑन पेज नंबर 48 ऑफ योर साइंस बुक। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले पुरानी वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीज़ों प्रॉपर क्लियर होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉन मेटल्स वाटर के संग रिएक्ट नहीं करते हैं। फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर। सिवाय फास्फोरस के, फास्फोरस एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको वाटर में डिप करके रखना होता है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो चलिए एसिड्स हम करते हैं कि एसिड से जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल थे आपने वो लिख लिए होंगे टेबुलर फॉर्म में। लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो अब लिख लीजिएगा। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के संग, तो देखिए इस तरीके से, ये हो गया आपका मेटल, ये हो गया आपका एसिड। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सॉल्ट, यानी कि जिंक सल्फेट बना लिया इसने, और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए अब इस रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, जिंक प्लस H2SO4। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बन पाएंगे। अब देखो, जिंक तो अपने आप में और नहीं टूट सकता, जिंक तो अपने आप में एक अकेला एलिमेंट हो गया। ये जो हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4, ये आपका ब्रेक हो सकता है दो पार्ट्स में, यहाँ से। ठीक है, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जो ये वाला है, ये दो पार्ट्स में यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका SO4 ग्रुप अलग हो जाएगा, यानी सल्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। जैसे CO3 से कार्बोनेट ग्रुप, O से ऑक्साइड, इसी तरीके से आपका जो SO4 वाला ग्रुप है वो होता है सल्फेट। तो बन गया आपका। अब देखिए यहाँ से ये जब ब्रेक हुआ तो ये अलग अलग हो गए। अब ये क्या करेगा, ये जो SO4 है ये जुड़ जाएगा Zn से। ओके, ये जुड़ जाएगा Zn से, यानी जिंक से। तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट, इट मीन्स ZnSO4। बेचारा हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा गैस की फॉर्म में और ये निकल जाएगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। Some metals react with acid vigorously, while others react slowly. In fact, some metals do not react with acids at all. For example, zinc and sulfuric acid react to produce zinc sulfate and hydrogen gas. When a burning matchstick is brought near a test tube containing acid and a metal, the gas catches fire and produces a pop sound. तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? उसके लिए एक टेस्ट होता है। आप जलती हुई मैच स्टिक लाइए उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें आपने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया है। जैसे ही आप उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अपनी जलती हुई मैच स्टिक लाएंगे तो उसमें आग लग जाएगी। क्या होगा? द गैस कैचेस फायर, उसमें आग लग जाएगी और एक पॉप साउंड आएगा। द पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो देखिए ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आप एम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के संग तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसके लिए आपको ये सामान चाहिए। आप इस पूरे देखिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको। देन लेबल द 4 टेस्ट ट्यूब्स विद नंबर्स 1 to 4, प्लेस देम इन द टेस्ट ट्यूब रैक। इसके बाद आप 4 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। देखिए आपने यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हुए हैं, उन पर लिख दिया है 1 2 3 4। उसके बाद आपने 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपने इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा सब में, 5 ml। Add a sample of metal to each test tube separately. Record the label of each tube and
the name of metal added to it. Carefully observe the reaction in each test tube. If no reaction is observed in any test tube, warm it gently. उसके बाद आप इन सब में मेटल डाल देंगे, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा. अगर आपको लग रहा है कि किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना शुरू कर दीजिए. Bring a lighted matchstick near the mouth of each test tube and record the observation. उसके बाद आप जलती हुई मैच स्टिक सबके माउथ पर एक एक बार लगाएंगे. Now repeat the activity with dilute sulfuric acid. ये एक्टिविटी हमने की HCl के साथ, सेम इसी तरीके से आप दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. When the matchstick is brought near the mouth of the test tube, a pop sound is produced. तो जब जिन टेस्ट ट्यूब्स में आपने मेटल डाला हुआ है, जब आप उनके पास जलती हुई मैच स्टिक लाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ आग लग जाएगी. The above observation establishes that production of hydrogen is a characteristic property of the reaction of metals with acids. तो ये एक्टिविटी आप एक बार और रीड करिएगा अच्छे से. मैंने सिर्फ हिंट दी है, इसको प्रॉपर आप लोगों को करना है. सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड. जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. रिएक्शन विद बेसिस. Only some metals such as zinc and aluminium react with alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide. देखिए इनके फॉर्मूले आप तभी बना पाएंगे जब आप सिंबल्स लर्न करेंगे. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब आपको अच्छे से फॉर्मूले टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं. इन दिस रिएक्शन सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. तो कुछ ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. जबकि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाते हैं, जिसको आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे. इसमें लिखा हुआ है यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस. चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड. डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी सीट से उठे और आपके फ्रेंड को मौका मिल गया आपकी सीट को हथियाने का, और जैसे ही आप अपना बैग लेके सीट से उठे आपका कोई फ्रेंड आपकी सीट पर आकर बैठ गया. ये बिल्कुल उसकी तरह है. सो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है. इन अदर वर्ड्स वन एलिमेंट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ कंपाउंड बाय अनदर एलिमेंट. A more active element will displace a lesser active element from its compound. कई बार तो ये होता है कि क्लास में जो बच्चा ये करता है ना, शैतानी करता है ज़्यादा, वो कम शैतान और सीधे बच्चों को हटा देता है उनकी जगह से. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा. Here X is more active than Y. देखो ये वाला देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये वाला रिएक्शन देखो. X अकेला था, Y Z साथ में थे. अब X क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने Y को हटाकर यहाँ पर जगह ले ली Z के साथ, और Y बेचारा अकेला रह गया. ओके, दोबारा देखिएगा इस रिएक्शन को. ये देखिए X था, Y Z था साथ में. अब X ने Y को हटा दिया और X Z के साथ हो गया और आपका Y अकेला रह गया. Displacement reactions help in determining the position of a metal in the activity series. So activity series में कोई एलिमेंट कहाँ है ये हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बताता है. भाई कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है. अगर दो एलिमेंट आपको दिए जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इसमें आप इसी तरीके से पता लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है. एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज़ दोनों ही इसका नाम है. रिएक्टिविटी सीरीज़ भी है इसका नाम और एक्टिविटी सीरीज़ भी है इसका नाम. अ सीरीज़ दैट लिस्ट्स मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. सो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे पहले और सबसे कम रिएक्टिव मेटल सबसे लास्ट में. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आगे जाकर कर पाओगे. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि इनके सिंबल्स क्या हैं. पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au. तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं, आप टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा.
A metal will only react with a salt solution if it is placed higher in the activity series than the metal in the salt. You can remember the above reactivity series by the following mnemonic. तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं. आप बोलेंगे मैम ये मुझे नहीं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लर्न हो पा रही है कि पोटेशियम के बाद सोडियम ही आएगा, उसके बाद कैल्शियम ही आएगा. तो ये आपको दिया हुआ है, प्लीज सेंड कैट्स, monkeys and zebras in lovely cages securely guarded. तो ये लाइन दी हुई है, इसमें जो आपका पहला वर्ड अंडरलाइन है, जैसे प्लीज में पी है तो पोटेशियम, एस में अंडरलाइन है एस तो सोडियम, कैट्स में सी तो कैल्शियम. इस तरीके से इस लाइन को लर्न करके आप इस एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं. अगेन हमें ये एक्टिविटी मिल रही है, इस एक्टिविटी को आप खुद करेंगे. जिस तरीके से पिछली एक्टिविटी मैंने आपको हिंट दी थी, इस बार मैं हिंट भी नहीं दूंगी, ये आपको खुद करना है. अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसी के बेसिस पे हम एक ये रिएक्शन समझेंगे. तो देखिए, हमारे पास आयरन था यानी Fe था, कॉपर सल्फेट था CuSO4 था. ठीक है, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया. हुआ क्या, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है. कैसे पता लगेगा आपको, रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखो, रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, कॉपर पहले आ रहा है या आयरन पहले आ रहा है. देखिए, आयरन पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है. जब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ताकतवर बच्चे ने एक कम ताकतवर बच्चे को उसकी जगह से हटा दिया. जब आयरन ज़्यादा ताकतवर है तो वो कॉपर यानी कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा. देखो सेम यहाँ पर हुआ, आयरन था, कॉपर सल्फेट था, आयरन जुड़ गया सल्फेट ग्रुप के साथ यानी SO4 के साथ, और कॉपर बेचारा रह गया अकेला. इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, उसके बाद जो आयरन सल्फेट बना वो ग्रीन कलर का बना, और कॉपर बेचारा रेडिश ब्राउन कलर का अकेला रह गया. When small clean pieces of magnesium are added to dilute sulfuric acid, magnesium sulfate and hydrogen are formed. सेम रिएक्शन ये है आपकी. देखिए, मैग्नीशियम को आपने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, मैग्नीशियम ने ले ली, और बन गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई. ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे इसी के बेसिस पे. देखिए यहाँ पर सब बताया हुआ है. ये देखिए, ये है, ये है, ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है. ये सारे रिएक्शन आपको अच्छे से करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको हो पाएंगे. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपके डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे. नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अब अलग अलग तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं. रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेटल इन अ कंपाउंड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट. तो मेटल रिप्लेस हो जाए, मेटल अपनी जगह से हट जाए अगर उसको एक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट मिल जाता है तो. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बाय अ मेटल. इसमें देखो हाइड्रोजन ही हट गया, हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के संग जाके जुड़ गया और हाइड्रोजन अकेला रह गया. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड्स विद बाय मेटल्स. तो देखिए ज़रा, इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन जाके मिल गया जिंक के साथ. देखो यहाँ पे HCl था, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन मिल गया जिंक के साथ, और देखो हाइड्रोजन H2 अलग लिखा हुआ है. नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो मेटल्स की बनी हुई हैं या नॉन मेटल्स की बनी हुई हैं. देखिए ज़रा अपने आसपास क्या चीज़ मेटल की है और क्या चीज़ नॉन मेटल की है. सो लेट्स स्टडी द यूजेस ऑफ मेटल्स फर्स्ट. दे आर मेड इन टू ज्वेलरी ड्यू टू देयर हार्ड एंड शाइनी अपीयरेंस. तो ज्वेलरी बनती है इनकी, गोल्ड की बनती है, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है. दे आर यूज टू मेक कुकिंग वेसल्स सिंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं तो आपके वेसल्स यानी कि बर्तन बनाने के काम में भी आते हैं. दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल्स बिकॉज दे आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के भी ये काम में आते हैं क्योंकि मेलिएबल होते हैं, डक्टिलिटी होती है इनके अंदर, और गुड कंडक्टर होते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा. दे आर स्ट्रॉन्ग, सो दे आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड हाउसेज. लोहा, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के लिए. दे आर sonorous and hence they are used in making bells. तो बेल बनाने के भी काम में आते हैं क्योंकि इनसे काफ़ी लंबी और तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होती है.
जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हम अपने सामान को बचा सकते हैं जंग लगने से अगर हम उसको जिंक से ढक देंगे तो। क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट्स। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज। इसके अलावा अलॉयज बनाने के भी काम में आते हैं मेटल्स। मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम आर यूज फॉर पैकेजिंग मटीरियल्स। इसके अलावा एल्यूमिनियम पैकेज मटीरियल के भी काम में आते हैं, सामानों को पैक करने के भी काम में आते हैं। मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। There is an abundance of non-metals like carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen in nature. These elements are essential for existence and sustenance of life. तो आप सब जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन ये हमारे जीने के लिए कितने ज़रूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन. वाटर विच इज एलिक्सर ऑफ लाइफ इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए. इसी तरीके से पानी जो हमारे लिए ज़रूरी है उसका भी फॉर्मूला पानी का क्या होता है, वाटर का, H2O. तो H2O किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो ये भी तो दोनों नॉन मेटल हैं. वाटर विच, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. It also traps sunlight and keeps the earth warm. Plants need non-metals like nitrogen and phosphorus for growth. Generally, non-metals are bad conductors of heat and electricity. Non-metals अच्छे conductors नहीं होते हैं, इसीलिए उनको इंसुलेटिंग की वायर की जगह यूज़ किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है. जो आपके मेटल के वायर होते हैं उनको कवर करने के लिए नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है जिससे कि करंट बाहर ना लगे. डायमंड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ज्वेलरी एंड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स. इसके अलावा डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपका ज्वेलरी में भी काम में आता है. नियॉन इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स. आपने जो साइन बोर्ड्स देखे हैं और दुकानों के बाहर जो चमकीले साइन बोर्ड्स होते हैं वो भी नियॉन के बने होते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर. यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर लेंगे. हाउ वुड यू फाइंड वेदर अ चंक ऑफ सॉलिड एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल. व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये हम अच्छे से कर चुके हैं. आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा. व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर ऑन कॉपर प्लेट. जब कॉपर प्लेट पे आप HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, ये हम अच्छे से कर चुके हैं कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के संग तो कौन सी गैस रिलीज़ करता है. तो ये सब आप कर लीजिएगा. एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी. एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करिए. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय.